है। आप ये कह रहे हैं आपकी सरकार ने जो किया वो पिछली ने नहीं किया। और सबा नकवी, क्या 2014 के बाद भारत अमेरिका का गुलाम है? देखिए, आप ये प्रोग्राम शायद विदेश नीति पर आपका एंगल शुरू होता है विदेश नीति पर, हालांकि आप लोग सब प्रोपेगेंडा कर रहे हैं, आप खुद करते हैं। शुरू में मोदी जी ने ये किया, मोदी जी, पूरी दुनिया, आप क्वाड को समझिए, आप समझिए विदेश नीति पर जो लोग लिखते हैं, आप कैनेडी सेंटर में भी टॉक सुन लीजिए कि हिंदुस्तान एक दौर में एक इंडिपेंडेंट फॉरेन पॉलिसी फॉलो करता था, अब हम पूरे यूएस स्ट्रैटेजी में आ गए हैं। मुश्किल दो हुई है हिंदुस्तान की फॉरेन पॉलिसी में। सबसे पहले धारा 370 के बाद चीन ने स्टेटमेंट्स इशू किए, शायद आपने ये स्टोरी मिस कर दी कि उसमें लद्दाख के बॉर्डर का मैप जो हमने दिखाया, इसके वजह से वो लद्दाख के अंदर आ गए। ये चीन के फॉरेन ऑफिस ने स्टेटमेंट इशू किए, उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान ने जो कुछ किया है उसके वजह से हम मजबूर हैं, हम और पाकिस्तान दोनों मजबूर हैं कि हम यहाँ आए। आपके बीजेपी के ही एमपी सुब्रमण्यम स्वामी रोज ट्वीट करते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में चीन ने 2 गांव के सैटेलाइट एफिडेविट फाइल करो कोर्ट के अंदर अगर हिम्मत है तो। अरे झूठ बोलने की बजाय एफिडेविट पे हलफनामे पे बोलो जो बोलना है। चलिए, आप झूठ का प्रचार कुप्रचार मत करिए। आप हिंदुस्तान की फौज के जनरल को से बड़ी नहीं है। आप ये क्या हो रहा है? हिंदुस्तान की फौज के आरती सिंह जी एक बार ये बोल लें फिर आप रिस्पॉन्ड कर लीजिए। एक बार वो बोल लें फिर आप बोलें। सुब्रमण्यम स्वामी, टाइम्स ऑफ इंडिया। सुब्रमण्यम स्वामी कोई फाइनल अथॉरिटी है जहां आप फाइनल अथॉरिटी है? हिंदुस्तान का जनरल फाइनल आरती सिंह जी एक बार वो बोल लें फिर आप जवाब दे दीजिएगा। बोलिए सभा। सब अखबारों ने, सुब्रमण्यम स्वामी को छोड़िए, वो बीजेपी के ही एमपी हैं, लेकिन हम उनकी बात नहीं लेंगे। हिंदू अखबार, टाइम्स ऑफ इंडिया अखबार, सब ने ये स्टोरी कैरी की है कि सैटेलाइट इमेज दिखा रहा है कि चीन अरुणाचल में भी आ गया है। अगर आप विदेशी नीति पर आप आंख रखते हैं, आप जानते होंगे कि हाल में हिंदुस्तान का फॉरेन ऑफिस थोड़ा परेशान था कि यूएस डायरेक्टली चीन से मिल रहा है। सबा नकवी जी, चूंकि आपने टाइम्स ऑफ इंडिया का जिक्र किया इसलिए मुझे लगता है आपसे वो स्टोरी मिस हो गई। टाइम्स ऑफ इंडिया ने यह खबर भी छापी थी कि उसी अरुणाचल प्रदेश में उस एरिया का जो रेकी करते हैं अपने ऑफिसर, उन्होंने कहा कि हमारे यहाँ कोई गांव नहीं बसा है और वो एरिया 1962 के बाद से चीन के पास है। तो क्या आप ये कह रहे हैं कि चीन के जो फॉरेन ऑफिस और चीन के जो थिंक टैंक जो सब कह रहे हैं हिंदुस्तान के बारे में, वो शायद गलत होंगे? जो विदेश नीति पे लिखते हैं जो एक्सपर्ट्स, वो भी गलत होंगे? नहीं, आप अपने हिसाब से सही या गलत चुन सकती हैं, लेकिन मैं आपसे पूछ रहा हूं जिस एरिया की बात हो रही है, क्या उस पर चीन का कब्जा है या नहीं है, मुझे ये बता दीजिए। दुनिया में जहां फॉरेन पॉलिसी की बात होती है, वो चीन की जो अमेरिका की पूरी पॉलिसी अब चीन को कंटेन करने में रखी है। हम सब जानते हैं, दुनिया जानती है कि वो सबसे बड़ी इकोनॉमिक पावर उभर के आ रही है। सब फॉरेन पॉलिसी के लोग ये जानते हैं। ठीक है, चीन क्या, हिंदुस्तान का रोल उसमें क्या है, ये सब बातें हैं। सबा नकवी जी, एक बात अभी आपने खुद कही, आपको चीन के लोगों पर ज्यादा विश्वास है, अपने यहाँ के लोगों पर कम। आपने खुद कहा कि आपने खुद कहा, नहीं आपके शब्द हैं, चीन नहीं, चीन के जो थिंक टैंक कह रहे हैं, हाँ ठीक है, वो थिंक टैंक होंगे भाई। चीन का थिंक टैंक तो ये भी नहीं मानेगा कि गलवान में चीन के सैनिक मरे थे, तो हम उनको माने या अपने यहाँ के अथॉरिटीज को माने? आप तय कर सकती हैं आपको किसको मानना है, मैं तय कर सकता हूँ मुझे किसको मानना है। करिए, आप प्रोपेगेंडा की बात नहीं, आप प्रोपेगेंडा कीजिए ना भाई, आप कीजिए। आपको किसने मना किया? आप प्रोपेगेंडा कर रही हैं, फिर भी हम शो में बुला रहे हैं, आप बोल रही हैं हम उसको काउंटर कर रहे हैं। भाई साहब, मुझे तो आपके गेस्ट रिलेशंस ने मजबूर करके शो नहीं, मजबूर कोई नहीं करता। आपको कोई मजबूर कर सकता है, आपको गेस्ट रिलेशन फोन करे तो आप बोलिए कि नहीं आना है। आप आइए और बोलिए प्रोपेगेंडा चल रहा है, जो आप सुनना नहीं चाहती वो बोलना प्रोपेगेंडा होता है, तो ये आपकी सोच हो सकती है, मेरी नहीं है। मैं आपसे ये कह रहा हूं, आपके शब्द हैं कि लद्दाख के अंदर चीन ने कहा, क्योंकि आप उनको मानती हैं, चीन ने कहा कि भारत में ऐसा कुछ हो रहा था कि हमको घुसना पड़ गया। ठीक जी, बिल्कुल ठीक है। तो अब कि ये तो फिर इसका मतलब जो मणिशंकर अय्यर कह रहे हैं, मणिशंकर अय्यर जो कह रहे हैं उसका उलट है। भारत की सरकार अमेरिका की गुलाम होती और वो कह रहे हैं कि अमेरिका के पास जाकर हाथ जोड़ती है कि हमको बचा लीजिए, तो फिर वो ऐसा क्यों करती? वो कर रही है तब चीन को करना पड़ रहा है। आप खुद चीन का स्टेटमेंट बता रही हैं, मतलब हम अपने बूते खड़े हैं, किसी के आप सामने हाथ नहीं जोड़ रहे हैं। आपकी बात मैं समझी नहीं, मैं बस 2-3 चीजें रख रही हूँ कि दुनिया में अमेरिका वर्सेस चीन चल रहा है।
बीच में हम हिंदुस्तान है। अब हाल में जो कुछ हुआ हिंदुस्तान में, हम बांग्लादेश से भी कुछ नहीं कह सकते जब वहां माइनॉरिटीज पर अटैक होता है, क्योंकि हिंदुस्तान में ये होता रहता है। मॉरल पोजीशन भी गई, हमारी इंडिपेंडेंस भी गई। मैं मणिशंकर के लफ्ज से बिल्कुल मैं नहीं, आई डोंट सपोर्ट हिज वर्ड। माइनॉरिटीज पे अटैक होता है, सब जानते, जो लोग विदेश नीति को समझते हैं सब जानते हैं ये हो रहा है। जो लोग आपकी बात नहीं मानते वो विदेश नीति नहीं समझते हैं। यही सबसे बड़ी समस्या है लुटियंस पत्रकारों की, कि आप लोग इतने प्रबुद्ध होते हैं कि आपकी सोच के अलावा दूसरा हर आदमी मूर्ख हो जाता है। ईश्वरन भंडारी, आपने खुद ट्वीट किया है कि आपने एक रेसिस्ट ट्वीट किया है, हाँ। तो आप लुटियंस की बात मत करिए। आपने एक बेहुदा रेसिस्ट ट्वीट कि सिंगापुर में आपको चीनी लोग ने उनके जैसे बना दिया। कोई आपकी बात, आपके अगर ओनर आपने उस 2010 के ट्वीट के पहले वो शब्द नहीं सुना था? नहीं, आपने पहली बार वो ट्वीट देखा तब आपको पता चला इस देश में बोला जाता है, और इस देश में उस शब्द के खिलाफ कानून लाना पड़ा, क्योंकि लाखों लोग, करोड़ों लोग बोलते थे, इसलिए लाया गया। तो आपका ये जो प्रोपेगेंडा है वो मैं चलने नहीं दूंगा। मुझे उससे फर्क नहीं पड़ता। आप और आपकी फौज जो व्हाट्सएप पे ग्रुप बनाकर एक दूसरे को भेजते हैं कि आप इसको फैलाओ, वो फैलाते रहिए, मुझे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ईश्वरन भंडारी जी।